chemical kinetics in text question. Now question number 1, for the reaction reactant gives product, एक simple reaction है, the concentration of reactant changes from 0.3 molar to 0.02 molar, यानी concentration 0.03 molar से 0.02 molar में change हुआ, यानी reaction में concentration decrease हुआ. Initial concentration 0.03 molar है and final concentration 0.02 molar है, and time required कितना? It is 25 minutes. 25 minutes लगे reaction को complete होने में. Now what we have to calculate? We have to calculate the average rate of reaction. यानी R average हमें calculate करना है और हमें दो time units use करने. We have to calculate R average in both time unit, that is in minutes and in seconds. दोनों units में हमें calculate करना. तो first of all जो हमारे पास values given है हम वो mention कर देते हैं. तो initial concentration यानी R naught की वैल्यू कितनी है? It is 0.03 मोलर. फाइनल कॉन्सेंट्रेशन RT at टाइम T कितना? It is 0.02 मोलर. नाउ जब R naught कॉन्सेंट्रेशन था यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, एट दैट टाइम कितना होगा? It was 0. फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जब हुआ दैट इज टाइम T at T, ये होगा 25 मिनट्स. इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट 25 into 60 seconds. तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज गिवन है. हम R एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो R एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. अब जहां तक हमें पता है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है तो एवरेज की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी. तो वैल्यू पॉजिटिव है इसके लिए फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस प्रेजेंट होता है. तो आर एवरेज का फॉर्मूला हो गया माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी. नाउ डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगी? दैट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आर एवरेज की वैल्यू होगी माइनस आर टी माइनस आर जीरो, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. नाउ वैल्यूज को पुट कर देते हैं. माइनस RT कितना है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वाज 0.02 मोलर माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वाज 0.03 मोलर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. फाइनल टाइम वाज 25 मिनट्स, इनिशियल टाइम वाज 0, एंड बाय सॉल्विंग दैट R एवरेज की जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू 4 into 10⁻⁻⁴ मोलर पर मिनट. यानी R एवरेज की वैल्यू हमें मिल गई है इन मिनट्स, बट हमें क्वेश्चन में 2 यूनिट्स में बोला है कैलकुलेशन करने के लिए. तो हमें सेकेंड कैलकुलेशन करना है इन सेकेंड्स. तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड्स का कैलकुलेशन कर देते हैं. R एवरेज इन यूनिट सेकेंड्स. तो यहाँ पे हमें टाइम को सेकेंड्स में पुट करना है, बाकी सब सेम है. तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. R एवरेज इज इक्वल टू माइनस 0.02 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो फाइनल टाइम के लिए हम क्या लिखेंगे? वी हैव टू राइट इन सेकेंड. तो 25 into 60 एंड माइनस इनिशियल टाइम दैट इज 0. नाउ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें R एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी इन पर सेकेंड. तो यहां से R एवरेज की वैल्यू पर सेकेंड में कितनी आई? इट इज 6.67 into 10⁻⁻⁶ मोलार पर सेकेंड. ये हमारे पास 2 वैल्यूज आ चुकी हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? इन क्वेश्चन नंबर 2, इन अ रिएक्शन वेयर 2A गिव्स प्रोडक्ट, यानी 2 मोल्स हैं A के, उससे प्रोडक्ट मिल रहा है. नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, जो A का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर. यानी रिएक्टेंट जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, जो कि हमेशा होता है ये रिएक्शन. और इस कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज होने में कितना टाइम लगा? 10 मिनट्स. हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, यानी फिर से हमें कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन इस बार हमें एक्चुअली रिएक्शन के अंदर नोटिस करना है कि मोल्स 2 हैं, इसलिए फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आएगा. तो पहले हम लोग जो गिवन है वो वैल्यूज लिख देते हैं. हमारे पास सबसे पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्शन के अंदर, दैट इज R नॉट की वैल्यू. तो R नॉट की वैल्यू है 0.5 मोल पर लीटर
यानी 0.5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास इनिशियल, इसको होने में जो टाइम लगा है इनिशियल टाइम इट विल बी 0. नाउ RT यानी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होके 0.4 मोल्स पर लीटर हो गया और इसको होने में टाइम लगा है यानी TT इज 10 मिनट्स. अब हमारे पास जो रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, इट इज 2A gives प्रोडक्ट. नाउ इस रिएक्शन के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो हमारे स्टोइचियोमेट्री में 2 मोल्स यूज हुए हैं, तो हम इन 2 मोल्स का यूज करेंगे इक्वेशन के लिए. हमारा फॉर्मूला हो जाएगा R एवरेज इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा R अपॉन डेल्टा T. स्टोइचियोमेट्री में 2 मोल्स थे तो हमें 1/2 यूज करना पड़ेगा. पहले फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं. हमारा फॉर्मूला हो जाएगा R एवरेज इक्वल्स टू -1/2, ब्रैकेट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन आएगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एंड टाइम में भी फाइनल टाइम दैट इज TT माइनस T0 या T0. तो R एवरेज इज इक्वल टू -1/2 and final concentration is 0.4 molar minus initial concentration that was 0.5 molar divided by final time minus initial time. तो final time was 10 minutes, initial time was 0. इसको simplify करेंगे तो हमें मिलेगा R average is equal to -1/2 multiplied by 0.01. और इसको अगर हम solve करेंगे तो हमें मिलेगा 0.005 mole per liter per minutes. R average is equal to, in scientific notation it will be 5 into 10 raised to -3 molarity per minute. This is the final answer. Now question number 3. Question number 3 में दिया है कि for a reaction A plus B gives product, यानी यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है A and B एंड इससे प्रोडक्ट मिल रहा है. नाउ द रेट लॉ इज गिवन, यानी जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे क्या दे रखा है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है R इज इक्वल टू K इंटू A की पावर हाफ एंड B की पावर स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी, तो जो भी एक्सपेरिमेंटल डेटा मिला होगा उसके बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल डेटा एंड मैकेनिज्म, इसके बेसिस पे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज ये डिपेंड करता है रेट लॉ एक्सप्रेशन पे. रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या गिवन है, इट इज R इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू हाफ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू स्क्वायर. ओके, जैसा कि हम लोग स्टोइचियोमेट्री देख रहे हैं उसमें हमने देखा कि दोनों के 1 मोल्स हैं, लेकिन ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें A की कॉन्सेंट्रेशन की पावर हाफ एंड B की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो स्क्वायर है. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली सम ऑफ पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन. जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में दिया होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की पावर को हमें सम करना है. तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में जो A है इसकी पावर कितनी गिवन है, इट इज हाफ, एंड B जो है इसकी पावर कितनी है, इट इज 2. तो ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज हाफ प्लस 2 विच गिव्स 5/2, या फिर जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5. सो दिस इज द फाइनल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स X to Y, यानी एक रिएक्शन है जिसमें X मॉलिक्यूल Y में कन्वर्ट हो रहा है. इट फॉलोज द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर का है. एंड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज्ड, कॉन्सेंट्रेशन X मॉलिक्यूल का इंक्रीज कर रहे हैं टू 3 टाइम्स, यानी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से 3 टाइम्स हम X के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं. नाउ हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y, यानी Y के फॉर्मेशन के रेट को कैसे अफेक्ट करेगा. यानी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग रिएक्टेंट का अगर 3 टाइम्स करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, ये हमें डिस्कस करना है. तो सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं. इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास X मॉलिक्यूल है जो Y में कन्वर्ट हो रहा है, यानी X गिव्स Y. अब यहाँ पे जो ये रिएक्शन है ये बाय डिफॉल्ट हमें क्या बता दिया कि इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. तो
तो मैं मेंशन कर देता हूं कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इट इज 2। तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें पता है तो हम लोग क्या यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो इनिशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X, और उसका पावर होगा 2 बिकॉज ऑर्डर 2 है। नाउ हम क्या मेंशन करेंगे कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, तो अब जो न्यू कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या होगा, इट विल बी 3x। सो द न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x is actually 3x। तो इसके बेसिस पे हम लोग नया रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो R2 is equal to K 3x का स्क्वायर, जिससे हमें वैल्यू मिलेगी 9kx स्क्वायर। अगर हम फर्स्ट वाले को सिंप्लीफाई करते हैं तो इट वाज kx स्क्वायर। नाउ दिस टाइम इट इज 9kx स्क्वायर। तो यहां से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y इंक्रीजेस बाय 9 टाइम्स। यहां से हमें ये कंक्लूजन मिलता है बिकॉज इनिशियल जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन था दैट वाज kx स्क्वायर। नाउ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने के बाद हमें मिला 9kx स्क्वायर। Now question number 5. In question number 5 it is given that a first order reaction has rate constant, यानी k की वैल्यू हमारे पास given है, it is 1.15 into 10⁻³ per second. Now how long it will take to convert 5 gram of reactant to 3 gram, यानी कितना टाइम लगेगा एक रिएक्शन के अंदर जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है, इट इज 1.15 into 10⁻³ per second, और यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का 5 ग्राम है। तो कितना टाइम लगेगा उसको कन्वर्ट होने में इनटू 3 ग्राम। तो एक जनरल रिएक्शन एक्सप्रेस कर देता हूँ। सपोज रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या गिवन है, ऑर्डर इज 1। अगर ऑर्डर 1 है तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इट इज K। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है इसकी पावर हो जाएगी 1। अब क्वेश्चन में जो गिवन है वो मेंशन कर देता हूँ। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज R0 की वैल्यू कितनी है, इट इज 5 ग्राम। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज RT, इसकी वैल्यू है 3 ग्राम, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू दैट इज K, इट इज 1.15 into 10⁻³ per second। नाउ क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये रिएक्शन को होने में टाइम कितना लगेगा। तो टाइम हम लोग कैलकुलेट करना है सेकेंड्स में, बिकॉज रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें सेकंड्स में दे रखी है, पर सेकंड्स में। अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैल्यू लगा देते हैं। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log R0 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय RT दैट इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ से हम लोग T कैलकुलेट कर सकते हैं। तो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K की वैल्यू कितनी है, इट इज 1.15 into 10⁻³ log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी 5 ग्राम डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज 3 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहां से सॉल्व करने पे T की जो वैल्यू आएगी इट विल बी 2.303 अपॉन 1.15 into 10⁻³ एंड log 5/3 की वैल्यू है 0.2219। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमें जो फाइनल वैल्यू मिलेगी दैट इज T इज इक्वल टू 444 सेकेंड्स। दिस इज द टाइम पीरियड जिसके अंदर हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा।